बात है साल 1950 की, जब हमारे खगोलविदों द्वारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार कैटलॉग तैयार किया गया। इसके बाद दिसंबर साल 2019 को एक बार फिर स्टॉकहोम की पब्लिक यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर बेट्रीज वेजारोयल और उनके सहयोगियों द्वारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार कैटलॉग तैयार किया गया, जो कि आज के न्यू एडवांस टेलीस्कोप्स की सहायता से बनाया गया था। जब 1950 के स्टार कैटलॉग व 2019 के स्टार कैटलॉग की हमने तुलना कराई तो पाया गया कि 2019 के कैटलॉग में तकरीबन 100 सितारे ऐसे थे जो कि वहां मौजूद नहीं थे, और ये सितारे 1950 के कैटलॉग में आसानी से देखे जा सकते हैं। यदि सरल भाषा में कहा जाए तो 2019 के कैटलॉग में वो 100 सितारे मिसिंग थे। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि हमें इसमें और भी नए सितारे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से प्रेजेंट स्टार्स भी गायब थे। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया वास्को, जिसके अनुसार कुछ सितारे ऐसे हैं जो बिना किसी सुपरनोवा के चलते मिल्की वे से गायब हो गए। परंतु इसके पीछे का राज आखिर क्या है? खगोलविदों ने इसके ऊपर अपनी 3 संभावनाएं व्यक्त की हैं। आखिर वो कौन सी 3 संभावनाएं हैं और इसके पीछे का असली कारण क्या है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूं सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। दोस्तों, साइंस एंड फैक्ट सीरीज के एपिसोड में हमने एक बार भटकते हुए ब्लैक होल के बारे में चर्चा की थी। हमने जाना था कि गैलेक्सी CID 42 के अंदर हमने एक वेंडरिंग ब्लैक होल या भटकते हुए ब्लैक होल को खोजा है, जो कि करीब 48,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और अपने आसपास आने वाली हर एक ऑब्जेक्ट को निगलता जा रहा था। लेकिन हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गैलेक्सी हमसे तकरीबन 4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी हमें इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा ही वेंडरिंग ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में आ गया हो और उसने इन सितारों को निगलना शुरू कर दिया हो? यदि ऐसा है तो यह बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि फिर तो यह हमारे सूरज को भी जल्द ही निगल जाएगा, और यदि यह हमारी गैलेक्सी के सेंटर के करीब चला गया तो हमें यूनिवर्स की दूसरी सबसे भीषण टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन आज और अभी तक हमारे पास किसी भी ऐसे भटकते हुए ब्लैक होल के सबूत नहीं हैं जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हो, तो इस थ्योरी पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है। अन्य संभावनाओं में से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आज उन्हें जिस तरह से हम देखते हैं वो उस तरह से दिखाई ना देते हों। कहने का मतलब ये है कि जब साल 1950 में हमने इन्हें कैप्चर किया था तब वे शायद बेहद ही ज़्यादा ब्राइट होंगे और बेहद ही ज़्यादा लाइट को इमिट कर रहे थे, लेकिन शायद आज उनके साथ ऐसा ना हो सकता है कि वो अपनी चमक को खो चुके हों और धुंधले हो चुके हों, और इसी कारण जब हम उन्हें टेलीस्कोप्स की मदद से देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो वे हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन यदि हम इस थ्योरी पर गौर फरमाएं तो यहाँ एक दिक्कत आती है, और वो है कि कोई भी सितारे जो आज पूरी तरह से ब्राइट कंडीशन में हैं वो 50 से 70 साल के टाइम पीरियड में डार्क कंडीशन में नहीं आ सकते। इस प्रोसेस को पूरा होने में काफ़ी वक्त लगता है, करीब करीब बोले तो हजारों साल, और इसी कारण यह थ्योरी भी इनविजिबल स्टार्स के पीछे का सही कारण नहीं बता सकती। दोस्तों, अंत में जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो है डायसन स्फीयर से जुड़ी हुई, या सीधे तौर पर कहें तो एलियन से जुड़ी हुई। मैं मानता हूँ कि हर बात पर एलियंस को बीच में लाना सही नहीं है, लेकिन हम बात करें यूनिवर्स की और एलियंस का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे के पूरे सितारों के ग्रुप को गायब करना एलियंस का ही कारनामा हो सकता है, ना कि इंसानों का। हालांकि आज हमारे पास एलियंस के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर हम उनके न होने का भी दावा नहीं कर सकते, और इसीलिए एक वेधशाला सेटी, जो कि अन्य ग्रहों पर लाइफ को खोजने के लिए बनाई गई है। हमारे कुछ महान खगोलविदों द्वारा यह माना जाता है
कि शायद एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी ने इन सितारों को गायब किया होगा। यानी एलियंस ने इन सभी सितारों के चारों तरफ डायसन स्फीयर बना दिया है। यह एक थ्योरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो किसी भी तारे को कैद करने के उपयोग में आता है और इससे पूरे स्टार की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ऐसा करना हमारी मानव सभ्यता के लिए संभव नहीं है, पर किसी दूसरी एडवांस एलियन स्पीसीज के लिए यह पूरी तरह संभव है। और ऐसा आखिर वो करें भी क्यों ना, क्योंकि केवल सितारे ही ऊर्जा व प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हें कैद करने से वे किसी भी ऊर्जा का उपभोग कर सकते हैं। यह थ्योरी पूरी तरह से सटीक बैठती है और इन सितारों की गुत्थी को सुलझाने के लिए काफ़ी है। लेकिन तब तक जब तक हम ये ना सोचें कि अभी तक तो हमने एलियंस को भी नहीं खोजा है, तो डायसन स्फीयर की कल्पना करना, वो भी एक सोच के जरिए, यह बेहद ही दूर की बात है। दोस्तों, अब मैं अंत में आपको बताने वाला हूँ इसका असली कारण कि ये तारे आखिर गायब कैसे हो गए। हालांकि यह भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर यह जवाब देने में कारगर है। और जवाब है कि ये सभी सितारे जो गायब हुए हैं वे इनविजिबल स्टार्स हैं, यानी तारों की एक नई श्रेणी जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है कि ये सितारे ऐसे ही बिहेव करते हों और इनके इसी बिहेव के कारण हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। आपको क्या लगता है, इसके पीछे का कोई और भी कारण हो सकता है? और क्या ये सितारे यूनिवर्स को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। यदि आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।